Hi everyone, my name is Sanjeev and welcome to our YouTube channel. आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू ऊप्स इन पाइथन देखने वाले हैं। तो ये जो ऊप्स का सीरीज़ है उसमें हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स कवर किए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा कि एज ए AIML इंजीनियर ऊप्स कितना इंपॉर्टेंट होता है, इंटरव्यूज़ में इससे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। सेकेंड लेक्चर में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में डिफरेंस देखा और ये समझा कि क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेटर है फॉर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन या फिर इंडस्ट्री लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग ऊप्स का इंट्रो पार्ट देखने वाले हैं जिसमें कि हम समझेंगे, बहुत ही डिटेल में जाके समझेंगे कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और उसको बहुत सारे एग्जाम्पल से देखेंगे और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से देखेंगे जो कि इंडस्ट्री लेवल एग्जाम्पल होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू ऊप्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था राइट कि ऊप्स का क्या एज होता है कंपेयर टू प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो जो ऊप्स होता है ना, ऊप्स का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ये एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम होता है। ठीक है, दैट ऑर्गेनाइजेस कोड यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट। प्रोग्रामिंग पैराडाइम का मतलब होता है स्टाइल और अप्रोच ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम यूजिंग कोडिंग। जिस तरीके से हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि प्रोसीजरल जो होता है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, वो भी एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है। ठीक है, और ऊप्स भी एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है। तो क्यों ऊप्स जो होता है वो बेटर होता है कंपेयर टू प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में हम लोग चीज़ों को इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस, है ना, एंड प्रोसीजर्स लिखते हैं, लेकिन जो ऊप्स होता है ना उसमें हम लोग चीज़ों को क्लास एंड ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी तक ये क्लियर होगा कि जो ऊप्स होता है उसका 2 मेन कंपोनेंट होता है, वन इज़ क्लास एंड द सेकेंड इज ऑब्जेक्ट। जिस तरीके से प्रोसीजरल का फंक्शंस एंड मेथड्स होता है ना, उसी तरीके से ऊप्स का क्लास एंड ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए हमारा पिछला लेक्चर आप देखो तो आपको आइडिया लग जाएगा क्या होता है प्रोसीजरल। ठीक है, कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी, एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी जिसके पास कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं और कुछ बिहेवियर्स होते हैं, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मॉडल कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी लाइक ह्यूमन बीइंग भी एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में उसको मॉडल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एवरी ह्यूमन बीइंग का कुछ एट्रीब्यूट्स होता है लाइक हाइट, एज, वेट, ठीक है, कलर, ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। उसके बिहेवियर्स क्या होते हैं? वॉकिंग, ईटिंग, है ना, स्लीपिंग, ये सारे उसके बिहेवियर्स होते हैं। तो ह्यूमन बीइंग को भी हम लोग ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमने अभी थोड़ा सा समझा है ना कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। वो क्या होता है, किसी भी रियल वर्ल्ड एंटिटी को हम लोग एट्रीब्यूट और बिहेवियर अगर उसका होता है तो उसको हम लोग ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मॉडल कर सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए जो ब्लूप्रिंट होता है ना, ब्लूप्रिंट, उसको हम लोग क्लास बोलते हैं। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लास। ब्लूप्रिंट बोल सकते हो काइंड ऑफ स्केलेटन कि ठीक है, अगर कोई ह्यूमन बीइंग है तो उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, उसका हाइट होगा, एज होगा, कलर होगा, ये सारी चीज़ें उसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो अगर हम लोग कोई स्ट्रक्चर डिफाइन करें कि जो ह्यूमन बीइंग होगा वो उसके ये सारे एट्रीब्यूट्स होंगे और ये सारे बिहेवियर होंगे, तो जब हम उसको डिफाइन करेंगे प्रॉपर स्ट्रक्चर में तो उस स्ट्रक्चर को ब्लूप्रिंट कर सकते हैं और उसी ब्लूप्रिंट को हम लोग क्लास बोलते हैं। ठीक है, तो जो क्लास होता है ना वो फिजिकल फॉर्म नहीं होता है, वो एक काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट होता है। और जब हम उस क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं देन दैट इज काइंड ऑफ रियल वर्ल्ड एंटिटी। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लास का इंस्टेंस भी बोल सकते हैं, है ना। ये तो क्लियर होगा ऊपर से। ठीक है, अब हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी देखते हैं।
ठीक है। तो हमने देखा ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल वर्ल्ड एंटिटी, ठीक है। रियल वर्ल्ड एंटिटी मतलब किसी भी चीज़ को आप एज ए ऑब्जेक्ट मॉडल कर सकते हो, ठीक है। लाइक ह्यूमन या कार, बाइक, कोई भी अगर आप रियल वर्ल्ड एंटिटी लेते हो उसको आप ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मॉडल कर सकते हो। और उस ऑब्जेक्ट को मॉडल करने के लिए जो ब्लूप्रिंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं, उस ब्लूप्रिंट को हम लोग क्लास बोलते हैं, ठीक है। हम लोग देखेंगे ब्लूप्रिंट क्या होता है, कैसा दिखता है, ठीक है। और क्लास का जो इंस्टेंस होता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, एट्रीब्यूट्स को हम लोग मेंबर, वेरिएबल और एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। ये फीचर्स होते हैं, है ना। लाइक अगर कोई इंसान है, ह्यूमन है, तो हमने डिस्कस किया था ना कि उसका क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। उसका एज हो सकता है, उसका हाइट हो सकता है, उसका वेट हो सकता है ना। इस तरीके से बहुत सारे उसके फीचर्स हो सकते हैं, एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स को हम लोग मेंबर, वेरिएबल बोलते हैं या एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। बिहेवियर मतलब वो कैसा बिहेव करता है, क्योंकि वो एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है तो इट शुड बिहेव इन समवॉट एक्सपेक्टेड मैनर, राइट। तो जो बिहेवियर होता है उसको हम लोग मेंबर फंक्शन बोलते हैं, कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है या कुछ मेथड्स बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर होगी जब हम एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक ई कॉमर्स एग्जांपल देखते हैं कि कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, ठीक है, या अमेज़ोन हो, उसमें प्रोडक्ट को हम लोग एज ए क्लास मॉडल करते हैं, ठीक है। अब चूंकि प्रोडक्ट जो होता है वो एक्चुअली में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, कोई रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं होता है, वो एक ब्लूप्रिंट होता है ना। ब्लूप्रिंट होता है कि हाँ दिस इज हाउ ए प्रोडक्ट शुड लुक लाइक, वो एक डिफाइन करता है, ठीक है, उसके बिहेवियर्स, उसके एट्रीब्यूट्स। तो जो हम लोग डिफाइन करते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं क्लास। वो एक ब्लूप्रिंट होता है, वो एक रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं होता है। और उस ब्लूप्रिंट को फॉलो करने वाले जो इंस्टेंस होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो Redmi Note 13 एक ऑब्जेक्ट है ना। क्यों? क्योंकि ये जो है ऑब्जेक्ट जो है इसके जो प्रोडक्ट का ब्लूप्रिंट है ना, कि इसमें ये एट्रीब्यूट्स होने चाहिए या फिर इसमें ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म होने चाहिए, ये बिहेवियर होना चाहिए, वो उसको फॉलो कर रहा है। तो Redmi Note 13 जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। उसी तरीके से एक अगर हम लोग कोई स्मार्ट वॉच लेते हैं तो उसको भी हम लोग बोल सकते हैं कि वो भी एक ऑब्जेक्ट है, जो कि एक इंस्टेंस है प्रोडक्ट क्लास का। प्रोडक्ट है, ब्लूप्रिंट है ना, और ये जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। थोड़ा हम लोग इसको और अच्छे से देखते हैं कि जो प्रोडक्ट क्लास है ना वो ब्लूप्रिंट दिखता कैसा है इन पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा जेनरिक वे में देखते हैं। तो मैंने क्या किया इस एग्जांपल को अगर आप देखो तो मैंने फ्लिपकार्ट का जो प्रोडक्ट होता है ना उसका मैंने ब्लूप्रिंट प्रिपेयर किया है कि ऐसा दिखना चाहिए। दिस इज़ ए डायग्राम, ठीक है। मैंने डॉटेड लाइन इसलिए दिया क्योंकि ये रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं होता है, इट इज़ ए काइंड ऑफ फ्रेमवर्क या स्कल्टन जो कि डिफाइन करता है कि प्रोडक्ट क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या क्या फीचर स्टोर करेगा और क्या क्या मेथड्स या क्या क्या बिहेवियर परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो अगर आप कोई भी अगर आप शॉपिंग करते हो, कोई वेबसाइट पे जाते हो तो कोई प्रोडक्ट देखते हो, है ना, तो उस प्रोडक्ट का क्या होता है, एक नेम होता है जो कि स्ट्रिंग टाइप का होता है, उसका कुछ प्राइस होता है ना, हर एक प्रोडक्ट का कुछ प्राइस होगा फ्लोट टाइप का, उसका क्वांटिटी कितना अवेलेबल है इन स्टॉक, है ना। उसके बाद उस प्रोडक्ट का रेटिंग क्या है, यूज़र ने क्या रेटिंग दिया है। नेक्स्ट होता है रिव्यू मतलब जो कस्टमर का एक्सपीरियंस और जो फीडबैक होता है ना उसको क्यूमुलेटिव हम रिव्यू बोलते हैं, ठीक है। कैटेगरी, जो प्रोडक्ट है उसका कैटेगरी क्या है ना। लाइक अगर हम ये देखते हैं Redmi Note 9, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कैटेगरी का प्रोडक्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, है ना। तो ये सारे जो थे वो क्या थे, वो एट्रीब्यूट्स थे। अब देखते हैं इस प्रोडक्ट का क्या क्या बिहेवियर होता है या क्या क्या मेथड्स होते हैं, है ना, मेथड्स होते हैं या क्या क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकता है ये कोई ऑब्जेक्ट। अभी के लिए फॉर एग्जांपल मैंने फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट का एग्जांपल लिया है। तो कोई भी प्रोडक्ट को हम ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। ऐड टू कार्ट एक बिहेवियर हो सकता है ना। वो क्या करेगा कि उस प्रोडक्ट को उस यूज़र के कार्ट में ऐड कर देगा,
नेक्स्ट होता है रिमूव फ्रॉम कार्ट, उस यूज़र के कार्ट से जो करेंटली जो प्रोडक्ट है उसको रिमूव कर देगा। इज़ अवेलेबल, ये शो करेगा कि स्टॉक में प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है। कैलकुलेट डिलीवरी चार्ज, ठीक है, तो डिलीवरी चार्ज बताएगा कि इस प्रोडक्ट को आपके पिन कोड पे डिलीवर करने पे क्या चार्जेस लगने वाले हैं, क्या वो फ्री है, फ्री नहीं है तो कितना चार्जेस लगने वाले हैं, है ना। उसके बाद एवरेज रेटिंग क्या है उस प्रोडक्ट का, उस प्रोडक्ट का क्या रिव्यू है। गेट रिव्यू जो है वो क्या करेगा, वो रिव्यू रिटर्न करेगा, है ना, ये रिव्यू रिटर्न करेगा उस प्रोडक्ट का। एवरेज रेटिंग उस प्रोडक्ट का एवरेज रेटिंग रिटर्न करेगा। डिलीवरी चार्ज जो है उस प्रोडक्ट का डिलीवरी चार्ज रिटर्न करेगा बेस्ड अपॉन पिन कोड। इज़ अवेलेबल एक बुलियन रिटर्न करेगा जो कि ये शो करेगा कि वो प्रोडक्ट करेंटली स्टॉक में है या नहीं है, ठीक है। रिमूव फ्रॉम कार्ट, वो एक बुलियन रिटर्न करेगा ये बताते हुए कि हाँ प्रोडक्ट रिमूव्ड और नॉट रिमूव्ड, ठीक है, फॉर अ स्पेसिफिक यूज़र। उसी तरीके से ऐड टू कार्ट होता है, जो भी एक बुलियन रिटर्न कर सकता है जो कि ये बताएगा कि आइटम एडेड टू कार्ट सक्सेसफुली, है ना। ये मैसेज शो करता है ना जब हम कोई प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करते हैं, तो आइटम एडेड टू कार्ट सक्सेसफुली, है कि नहीं। तो ये एक ब्लूप्रिंट है, ठीक है। एक बार जब हम लोग ब्लूप्रिंट हमारा रेडी हो जाता है तो उस ब्लूप्रिंट से हम लोग बिलियंस बिलियंस जितने चाहे उतने ऑब्जेक्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। क्योंकि ब्लूप्रिंट इज काइंड ऑफ एवरीथिंग ना। एक बार हमें ब्लूप्रिंट मिल जाता है तो उस ब्लूप्रिंट के हेल्प से हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप इस एग्जाम्पल ले लो, Redmi Note 9, तो इसका नेम हो जाएगा Redmi Note 9, है ना। प्राइस मान लो इसका है 25,000 हो जाएगा। स्टॉक में कितना आइटम है, लाइक 4 आइटम अवेलेबल है। रेटिंग कितना है, 4.5 है ना। रिव्यू, लिस्ट ऑफ रिव्यू हो जाएगा R1, R2, R3, है ना। कैटेगरी हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स, है कि नहीं। उसी तरीके से अगर इसके लिए देखते हैं तो नेम हो जाएगा नॉइज़ स्मार्ट वॉच, है कि नहीं। स्मार्ट वॉच, प्राइस हो जाएगा 5,999, स्टॉक हो जाएगा 2, रेटिंग हो जाएगा 4.2, रिव्यू हो जाएगा लिस्ट ऑफ रिव्यू, है ना। कैटेगरी हो जाएगा वॉच या फिर स्मार्ट वॉच, है ना। तो आपने देखा राइट कि दिस इज़ काइंड ऑफ, हमने ये ट्राई किया कि जो फ्लिपकार्ट जो प्रोडक्ट होता है लिस्टिंग करता है उसका ब्लूप्रिंट काइंड ऑफ कैसा दिखेगा, हमने काइंड ऑफ गेस वर्क किया कि ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो अब ये क्लियर हो गया विथ रियल वर्ल्ड एग्जांपल। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट को दोबारा देखते हैं, डेटा टाइप्स इन पाइथन। क्योंकि इससे हम लोग देखने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो डेटा टाइप्स को हमने बहुत ही डिटेल में मैं स्टडी किया था पहले। तो डेटा टाइप्स जो होता है इन पाइथन जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, एक बिल्ट इन डेटा टाइप, एक होता है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है। बिल्ट इन, यूज़र डिफाइंड, ठीक है। बिल्ट इन में जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक प्रिमिटिव एंड द सेकेंड इज कंटेनर डेटा टाइप, ठीक है। तो प्रिमिटिव को हम लोग फंडामेंटल डेटा टाइप कह सकते हैं, लाइक ये देखोगे तो ये इंटीजर हुआ, स्ट्रिंग हुआ, फ्लोट हुआ, बुलियन हुआ। तो जब हम ये सारे डेटा टाइप का जब टाइप चेक करेंगे तो इट विल शो लाइक क्लास। क्यों, यहाँ पे लाइक अगर इसके लिए देख रहे हैं तो इट विल बी क्लास बुलियन, है ना। इसके लिए देख रहे हैं तो इट विल बी क्लास फ्लोट, उसके ऊपर के लिए देख रहे हैं तो इट विल बी क्लास स्ट्रिंग, ठीक है। इन पाइथन एवरीथिंग इज ए ऑब्जेक्ट एंड क्लास, ठीक है। कोई भी डेटा टाइप को हम लोग क्लास या ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इवन जो कंटेनर देखोगे ना, कंटेनर डेटा टाइप में दिस मार्क्स, तो ये क्या है, एक लिस्ट का ऑब्जेक्ट है। लिस्ट क्लास का ये एक ऑब्जेक्ट है। अगर आप इसको देखते हो तो ये जो है वो डिक्शनरी क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो एवरीथिंग इन पाइथन इज ए ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसी तरीके से जब हम लोग यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप पे आते हैं ना, तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, लाइक एक तो आप इनम से के थ्रू कर सकते हो और दूसरा है क्लास, ठीक है। तो क्लास के थ्रू भी आप चीज़ों को, रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट। क्योंकि नॉट एवरीथिंग इन दिस
रियल वर्ल्ड विल बी सिंपल लिस्ट और डिक्शनरी फॉर्मेट। हम चाहते हैं लाइक काइंड ऑफ अपना कस्टम डेटा टाइप लिखने के लिए कि इट शुड बी काइंड ऑफ दिस फॉर्मेट, की जो होगा ऐसा होगा, वैल्यूज ऐसा होगा। तो रियल वर्ल्ड एंटिटी को अगर हम कोई बेस्ट तरीके से अगर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी डेटा टाइप से, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट। और ये दोनों जो है ना वो एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है। एक होता है बिल्ट इन और एक होता है यूज़र, ठीक है। तो ये मैं बेसिकली बताना चाह रहा था कि एवरीथिंग इन पाइथन इज ऑब्जेक्ट। और हमने पहले जो भी ऑब्जेक्ट देखे थे, डेटा टाइप्स देखे थे, वो एक क्लास थे और वो लोग बिल्ट इन डेटा टाइप थे। और जो क्लास के थ्रू हम लोग जो चीज़ें करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स, ठीक है। तो वही है, इन पाइथन एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट एंड ऑल ऑब्जेक्ट आर इंस्टेंस ऑफ सम क्लास, ठीक है। और क्लास क्या होता है? क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है। ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये ब्लूप्रिंट होता है। जब आप क्लास का कोड लिखते हो ना और जब उसको आप रन करते हो तो कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं होता है। मेमोरी एलोकेट होता है जब आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज ए रियल वर्ल्ड एंटिटी। क्लास तो बस एक काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट है, वो एक स्केलेटन है। वो बस डिफाइन करता है कि जो क्लास हमारा है वो क्या एट्रीब्यूट्स होल्ड करेगा और क्या बिहेवियर परफॉर्म करेगा, राइट, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, ये एग्जांपल हमने पिछले लेक्चर में देखा था जब हम लोग कंपेयर कर रहे थे प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। तो दिस इज हाउ ए क्लास लुक्स, ठीक है। तो क्लास ऐसा दिखता है, ठीक है, ये मैं आपको शो करना चाह रहा हूँ। तो अगर आप देखोगे तो ये जो है ये एक स्टूडेंट क्लास है, ठीक है, ये एक स्टूडेंट क्लास है और ये एक स्टूडेंट मैनेजर क्लास है, ठीक है, ये भी एक क्लास है, ठीक है, क्लास। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये काइंड ऑफ हम लोग डिफाइन करते हैं ब्लूप्रिंट कि कैसा दिखने वाला है जो क्लास होगा ना, क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा दिखेगा, क्या क्या बिहेवियर होगा और क्या क्या एट्रीब्यूट्स होल्ड करेगा। तो ये जो आप तीन देख रहे हो, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट एज, सेल्फ डॉट ग्रेड, ये इसको हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है, एट्रीब्यूट्स। और एट्रीब्यूट्स होते हैं इंस्टेंस के या ऑब्जेक्ट के, ठीक है, ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स। और ये जो होता है ना, लाइक इसको हम बोलते हैं मेथड्स, मेथड्स ऑफ इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्लियर है। तो उसी तरीके से अगर आप इधर देखते हो ना, तो स्टूडेंट मैनेजर भी एक क्लास है जिसमें कि वन एट्रीब्यूट है, ठीक है ना, सिंगल एट्रीब्यूट है, सिंगल एट्रीब्यूट होल्ड करता है। और क्या होल्ड करता है? ये स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट होल्ड करता है, ठीक है। तो ये जो लिस्ट है ना, इस लिस्ट के अंदर होगा स्टूडेंट 1 का ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट 2 का ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट 3 का ऑब्जेक्ट। इस तरीके से ये क्या करेगा, हर एक जो लिस्ट का आइटम होगा वो एक ऑब्जेक्ट को होल्ड करेगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट मैनेजर क्लास है, ठीक है। उसके बाद ये जो दो देख रहे हो, ऐड स्टूडेंट और डिस्प्ले ऑल, ये जो दोनों है ना, ये काइंड ऑफ मेथड्स हो गए, मेथड्स हो गए ऑफ इंस्टेंस, या इन सिंपल टर्म्स इसको आप ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर होगा अभी, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो डबल अंडरस्कोर करके जो इनिट होता है ये क्या होता है ना। आप देखोगे दोनों क्लास में ये इनिट करके होता है कुछ। तो कोई भी चीज़ अगर डबल अंडरस्कोर से अगर रिप्रेजेंट करते हैं आगे और पीछे, उसको हम लोग मैजिक मेथड बोल सकते हैं, ठीक है। वो मैजिक मेथड होता है जो कि ऑलरेडी पाइथन उसको डिफाइन करके रखता है फॉर सम फंक्शनैलिटी। तो ये जो होता है ना अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इसको भी हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर जो होता है वो फर्स्ट फंक्शन होता है जो कि कॉल होता है जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और ये इम्प्लिसिटली कॉल होता है। द मोमेंट हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये ऑटोमेटिक वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। इसका बेनिफिट ये है कि हम लोग अपने ऑब्जेक्ट का जो है ना,
एट्रीब्यूट्स हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है, नेम, एज, ग्रेड। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो अगर हम लोग ये लिखते हैं S1 इज इक्वल टू, ठीक है, S1 इज इक्वल टू स्टूडेंट, अगर मैं ये लिखूँ स्टूडेंट और ब्रैकेट के अंदर में मैं नेम दे दूँ रामू एंड एज दूँ 15 एंड क्लास दूँ 9th, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट मैं लिखा हूँ ये क्या करेगा कि स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, ठीक है। स्टूडेंट क्लास जो है ना हमारा, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाता है, और ऑब्जेक्ट बनाएगा तो सबसे पहले क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा और रामू को मैप कर देगा नेम के साथ, 15 को मैप कर देगा एज के साथ, और 9th को मैप कर देगा ग्रेड के साथ। तो ये तीनों वैल्यू इधर आ जाएंगे, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, जब ये फंक्शन कॉल होगा तो सेल्फ डॉट नेम में असाइन हो जाएगा नेम, एज में असाइन हो जाएगा एज, और सेल्फ डॉट ग्रेड में असाइन हो जाएगा ग्रेड। तो सेल्फ डॉट नेम क्या होता है, तो जब भी हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं ना तो उसका फर्स्ट आर्गुमेंट सेल्फ होता है, ठीक है। आज देखो सेल्फ 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 सेल्फ। तो सेल्फ क्या करता है ना, सेल्फ क्या करता है कि सेल्फ फंक्शन पास करने से वो जो फंक्शन होता है वो या मेथड होता है वो स्पेसिफिक हो जाता है टू ए ऑब्जेक्ट, है ना, कि ठीक है ये जो फंक्शन कॉल कर रहे हो ना, ये फंक्शन तुम कॉल कर रहे हो स्टूडेंट S1 के लिए, ठीक है। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो सेल्फ रिप्लेस हो जाएगा S1 से S1 से S1 से। तो क्या हो जाएगा, S1 डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, S1 डॉट एज इज इक्वल टू एज, एंड S1 डॉट ग्रेड इज इक्वल टू ग्रेड, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें असाइन हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हम लोग सेल्फ पास करते हैं, और सेल्फ हमें देने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। सेल्फ जो होता है ना, सेल्फ ऑटोमेटिक इसको ऑब्जेक्ट असाइन कर देता है पाइथन, करेंट ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के हेल्प से हम लोग फंक्शन कॉल कर रहे हैं। अगर मैं करूँ S1 डॉट डिस्प्ले, ठीक है, और इसमें मैं कुछ भी नहीं दूंगा क्योंकि सेल्फ देने का रिक्वायरमेंट नहीं होता, वो ऑटोमेटिक देता है, ठीक है। तो डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो जाता है और ऑटोमेटिक इसके अंदर S1 आ जाता है, तो सेल्फ क्या हो जाता है, S1 हो जाता है, ठीक है। तो इधर हो जाएगा S1 डॉट नेम, S1 डॉट एज और S1 डॉट ग्रेड, ठीक है। तो आई होप अभी तक ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको कंटिन्यू करने वाले हैं आगे, और देखेंगे कि जो स्टूडेंट और स्टूडेंट मैनेजर जो क्लास है ना, इसको अगर हम लोग डायग्राम वाइज रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कैसा दिखता है, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, हैंड्स ऑन करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये सारी चीज़ों का हम लोग हैंड्स ऑन देखने वाले हैं, ठीक है, इन नोटबुक, ठीक। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।